Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about inheritance. So dear students, आज हम inheritance के हवाले से स्टडी कर रहे हैं कि inheritance क्या है. सबसे पहले हम इनके definition को देखते हैं. The transfer of characters from parents to their offspring, वो वाली खासियतें जो माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल हो, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस मीन विरासत. माँ बाप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बच्चों के अंदर मुंतकिल होते हैं उन्हें हम कहते हैं इनहेरिटेंस. अब इनहेरिटेंस का हमारे पास बेसिक यूनिट क्या है? इनहेरिटेंस का हमारे पास बेसिक यूनिट है DNA, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड. सो इनहेरिटेंस जो मुंतकिल होती है वो DNA के ज़रिए मुंतकिल होती है, पेरेंट्स टू दियर ऑफस्प्रिंग. आज हम ज़रा DNA की डिटेल को पढ़ते हैं कि DNA क्या है हमारे पास. DNA हमारे पास एक डेंस लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन. क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन इज़ अ सिंपल क्रोमोसोम्स. सिंपल क्रोमोसोम्स है हमारे पास जो बिल्कुल एक डेंस फॉर्म में मौजूद होते हैं, कंडेंस फॉर्म में, कॉइल्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं. विद इन इनिशियल स्टेज जब हमारे पास सेल डिवाइड हो रहा होता है, सेल साइकिल में हमने पढ़ा, मतलब सेल साइकिल में आपने पढ़ा होगा कि क्रोमोसोम जब हमारे पास एक डेंस फॉर्म में होते हैं तो उस टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं क्रोमेटिन. फिर यही क्रोमोसोम जब हमारे पास एस फेज़ में रिप्लिकेट होते हैं, जब हम ज़रा और इनको मतलब अनकॉइल्ड करते हैं इन फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन को, सो इनको फिर हम नाम देते हैं क्रोमोसोम का. और यही क्रोमोसोम्स फिर हम जब मतलब इनको ऑन और अनकॉइल्ड करते हैं तब हमारे पास नज़र आ जाता है DNA. अब हमारे पास DNA फिर क्या है? DNA हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जिसमें हमारे पास 2 प्राइमर्स काम करते हैं. नंबर 1 5 प्राइम एंड 3 प्राइम, और दूसरा जो इसका अपोजिट साइड है ये हमारे पास 3 प्राइम एंड 5 प्राइम. इस तरह से ये DNA का अगर हम एक सिंपल स्ट्रक्चर ड्रा करें तो इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड में मौजूद होता है. सो DNA जो हमारे पास बना है डबल स्ट्रैंडेड DNA, इनके बीच में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी होती है नाइट्रोजनियस बेसिस के बीच में से. ठीक है. अब DNA का जो सीक्वेंस है या इनकी डिटेल है वो तो काफ़ी ज़्यादा है. हम इंशाल्लाह वन बाय वन, डे बाय डे इनके एक एक टॉपिक को हम कवर करते रहेंगे. सो जस्ट ये DNA का एक सिंपल स्ट्रक्चर है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नाइट्रोजनियस बेसिस है. फॉर एग्जांपल एडेनिन. एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? थायमीन के साथ. गवानीन साइटोसिन के साथ. एडेनिन थायमीन के साथ. ठीक है. अच्छा सॉरी, जो हमारे पास वो है एडेनिन एंड थायमीन, इनके बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होंगे, ट्रिपल नहीं. ठीक है. और गवानीन और साइटोसिन के बीच हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होंगे, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड नहीं. ठीक है. और यहाँ पर फिर से ट्रिपल बॉन्ड है तो हम C एंड G लिख लेते हैं. सेम इसी तरह ये एक कंप्लीट लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ DNA कवर कर लेते हैं. सो हम अगर DNA को देखें, DNA खुद किस चीज़ से बना हुआ है? DNA के अंदर हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. कितने मॉलिक्यूल? 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं. कौन कौन से मॉलिक्यूल? नंबर 1 राइबोज शुगर, एंड नंबर 2 फॉस्फेट ग्रुप, एंड नंबर 3 नाइट्रोजनियस बेसिस. अब अगर हम इन तीनों को मिला के एक स्ट्रक्चर बनाना चाहें DNA का, तो वो स्ट्रक्चर कुछ यूं ड्रा होगा. ये एक है राइबोज शुगर, ये है नाइट्रोजनियस बेसिस यहाँ पर अटैच होते हैं, एंड इनके एंड में ऑक्सीजन,
एंड कार्बन नंबर 5 पे हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। सो ये कंप्लीटली हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ? न्यूक्लियोटाइड। सेम इसी तरह लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड हमारे पास प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं एक कंप्लीट डीएनए के डबल स्टैंड डीएनए को। ठीक। सो यह नाइट्रोजीनियस बेसिस हमें पता है एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन एंड थायमीन। यहाँ पर कोई भी नाइट्रोजीनियस बेस आके अटैच हो जाएगा राइबोज शुगर के साथ, और ये ऑक्सीजन राइबोज के साथ ऑलरेडी हमें पता है कि राइबोज शुगर के साथ ऑलरेडी अटैच होता है ऑक्सीजन। एंड कार्बन नंबर 5 पे हमारे पास प्रेजेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप। अगर हम इनमें कार्बन की तादाद देखें, यहाँ पर कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, 3, 4 एंड 5। इसी तरह 5 कार्बन चेन हमारे पास एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस तैयार करता है। इसी तरह ये एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, यहाँ पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, तीसरा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। और जो अपोजिट होगा इसका, ये आपके पास है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सेकेंडली जो इसका डुअल स्टैंड है वो इसके अपोजिट होगा, ये होगा 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। सो यहाँ पर जो नाइट्रोजीनियस बेसिस पर बनेंगे वो इसके अपोजिट होंगे। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होगा वो इसके अपोजिट होगा। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास अटैच होगा पी ग्रुप। ठीक है। और जैसे कि हमें पता है यहाँ पर नाइट्रोजीनियस बेसिस अटैच होते हैं, यहाँ पर भी नाइट्रोजीनियस बेसिस, और ये इसके ऑपोजिट में बॉन्ड बनते हैं। नाइट्रोजीनियस बेसिस फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास अटैच हैं साइटोसिन। ठीक है। साइटोसिन के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हमारे पास अटैच होगा गवानीन। सेम इसी तरह एक और ग्रुप अटैच होगा यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का, यहाँ पर एक और मतलब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है एडेनिन, तो यहाँ पर होगा थायमीन। तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन बॉन्ड्स को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम इसी तरह एक और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। इसी तरह कंप्लीट आपके पास एक डीएनए का डुअल स्टैंड डीएनए तैयार हो जाता है, जिसे हम कहते हैं एक कंप्लीट डीएनए। सो यहाँ तक जस्ट हमने फ़िलहाल डीएनए की स्ट्रक्चर की बात की। इसके बाद हम बात करेंगे डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन के हवाले से, डीएनए के ट्रांसलेशन के हवाले से, और इनके रिप्लिकेशन के हवाले से। ये टू ऑल डिटेल हम पढ़ेंगे सेंट्रल डोग्मा के अंदर, कि एक डीएनए के ज़रिए मतलब कैसे जीन्स और कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर ऑफस्प्रिंग, या फिर एक डीएनए से हम कैसे प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। इनकी तमाम डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में कवर करेंगे।